का 17वां आयत। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। जो तुझे तेरे लाभ के लिए मैं तुझे क्या देता हूँ? शिक्षा देता हूँ। जिस मार्ग से तू जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग से तुझे मैं ले चलता हूँ। उसी मार्ग से तुझे लिए चलता हूँ। हालेलुया। यशायाह जो 48 का उनके 17वां आयत देखते हैं, जो शिक्षा के बारे में परमेश्वर बोलता है। वो शिक्षा क्या है और शिक्षा क्या करता है आपके जीवन में? हम कई बार बच्चे क्यों पढ़ाते हैं? क्या रीजन है पढ़ाना? बोलिए, पढ़ाने का वजह क्या है? उनका कारण क्या है? क्यों हम बच्चों को शिक्षा देता है? वो दिक्कत मिलना चाहिए, उनको दुख मिलना चाहिए, वो समस्या में घिर जाना चाहिए, इसीलिए हम बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं या पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं? क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चे पढ़ लिख कर क्या करे? लाभ उठाए आने वाले दिन में। हालेलुया। इसलिए यशायाह लिखते हैं वचन के अंदर में, परमेश्वर यहोवा तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वह पवित्र है और वह तुम्हारा परमेश्वर है, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता। तुझे क्या करने के लिए देता? शिक्षा, लाभ के लिए शिक्षा देता। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा शिक्षा देता है। और वो शिक्षा का जो कारण है, वह कारण क्या है? आने वाला दिन में आपको आशीष मिले। क्या मिले? आशीष मिले, लाभ मिले आपको। हालेलुया। क्या मिले? बोले, लाभ मिलने के लिए आज परमेश्वर अपने दास को आपके बीच क्यों खड़ा करके शिक्षा दे रहा है? उनका कारण है आपको लाभ मिले। क्या मिले? लाभ मिले। आपको क्या मिले? आशीष मिले। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया तो पहला काम उन्होंने शिक्षा पर ही शुरू किया। किस पे किया? शिक्षा ही आरंभ किया, क्योंकि उनको पता था शिक्षा मिल जाएगा तो ये जीवन में इनको कहीं भी कठिनाई होगा तो भी ये निकल जाएंगे, तो भी ये निकल जाए। इसीलिए उन्होंने शिक्षा का आरंभ किया। और यही बात यशायाह भी कहते हैं कि परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला है और वह पवित्र है, और वह जो शिक्षा देता है वह तुझे हानि के लिए नहीं देता है, वह आने वाला समय लाभ के लिए तुझे शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर नीति वचन में यही बताते हैं, शिक्षा मेरे क्या है? पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए क्या देता है? उजाला देता है। क्या देता है? उजाला देता है। हमको शिक्षा क्यों आवश्यकता है? ताकि आने वाले समय में जब मुश्किल घड़ी आए तो मुश्किल घड़ी में हमें शिक्षा क्या करे? मदद करे। क्या करे? मदद करे। हालेलुया। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमेशा आपका जीवन प्रार्थना में होना है। क्या होना है? प्रार्थना में होना है। यूहन्ना निकालेंगे के बाद, यूहन्ना उनके 15 उनके 12 से 15 का 3 पद पढ़ेंगे। जैसे जैसे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा आपको शिक्षा दे रहा है और शिक्षा को सुनेंगे, चलेंगे तो आने वाला दिन आपका लाभ शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आशीष आना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, परमेश्वर भला परमेश्वर आपको मदद करेगा। और मदद किसके द्वारा करेगा? शिक्षाओं के द्वारा। आपको शिक्षाएं मिल जाएगी तो आपका मुश्किल घड़ी में भी
आप आसान हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मुश्किल घड़ी में भी मान लो कोई काम आप करते हो और उस काम के बारे में आपको मालूम नहीं है तो आप मुश्किल में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुश्किल में हो जाएंगे। यदि कोई भी काम करते हैं उसके बारे में आपको मालूम है तो आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए योना 15 उनके 12 से 13, 14 और 15 3 आयत हम लोग पढ़ेंगे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं उससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए, अपने दोस्त के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, यदि तुम मानो तो क्या हो? मित्र हो। मित्र। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, अब से तुझे मैं दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसकी स्वामी करता है, दास नहीं जानते कि स्वामी क्या कुछ करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुझे दास या स्वामी का संबंध नहीं, एक मित्र का संबंध दूंगा, जो मित्र में तुम सब बात बताया करोगे। हालेलुया। हालेलुया। आप एक चीज नोटिस किया है नहीं किया मालूम नहीं, एक बात नोटिस करना, आपका कोई बेटा है, वो बेटा जितना बात दोस्त के आगे बताएगा उतना बात माँ बाप को भी बताता है क्या? जितना एक बेटी अपना सहेली की बात बताएगा उतना बात अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखिए कितना मैं एक गहरी गवाही देता हूँ। मैं आने वाले दिन में मैं बड़ा हैरान था, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। एक सेवक हमारा बड़ा अच्छे मित्र थे और वो मुंबई से जब भी हमारे वो मित्र आएंगे हमारे साथ में तो हम लोग सेवकाई में एक ही साथ जाएगा। तो हम नेपाल के जगह में सेवकाई के लिए एक बार मैं काठमांडू गया और काठमांडू जाते समय मैंने मित्रता क्या होता है मैंने उस समय तो नहीं मालूम था, मगर ये बीते हुए समय में मुझे मित्र के जो प्रेम है वो मुझे झकझोर रहे थे। हालेलुया। और वो क्या था, जो वो मित्र था, जो मित्र का जो कई बार याद रखना, मित्र मतलब कई बार लोग बराबर होता है तो ही मित्र होता है, बराबर उम्र वाला हो गया तो ही मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र मतलब क्या है, आपका मन समान रीति से दूसरे से मिलना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा जो दोस्त था वो उम्र का काफी फासलाएं थे, वो उम्र का बहुत ऊंचा नीचा था, फिर भी हमारा एक दोस्त के नाई था। मैं जब सेवकाई में, जब नेपाल में जब रनिंग शुरू हुई प्रभु का सेवकाई, परमेश्वर ने मुझे जब नेपाल भेजा, नेपाल में सेवकाई का जब शुरू सिस्टम शुरू हुई तो मुझे उस सेवक के द्वारा मैं हमारा साथ लेकर के वो नेपाल में सेवकाई शुरू किया। नेपाल में जब सेवकाई शुरू हुई तो मुझे एक बात, जब नेपाल में गया मुझे बड़ी कठिनाई हुई कि मुझे 2-3 दिन रहे और 3 दिन में बराबर मुझे खाना भी नहीं मिला, खाना भी, और बराबर पहाड़ पे चढ़ना उतरना ऐसे जगह में थे हम। तो मेरा मन टूट गया और मैं धीरे धीरे जो नेपाल के कुछ भाग से मैंने सुसमाचार हम लोगों ने शुरू किया और काठमांडू तक जाकर के हम लोग कुछ घर में सुसमाचार दिया। और जाते समय तो हम लोग चला गया, उधर से आते समय मैं बहुत रोया। कारण ये था कि कारण क्या था, कुछ लोगों ने ठगी मार लिया, बस का कंडक्टर था, मेरा पैसा ठग लिया, कुछ पैसा सारा खत्म हो गए, बहुत मुश्किल आ गया। तो मुश्किल घड़ी में मैं बहुत रो रहा था, मैं बहुत ज्यादा रो रहा था। और रोने के समय हमारा जो मित्र थे, जो परमेश्वर के दास थे, शायद इस समय संसार में तो नहीं है, मगर मुझे उसकी यादें लगातार हमारा मन को हमेशा बहुत नीचे लेकर जाएंगे। हालेलुया। उन्होंने एक बात, मैंने प्रेम क्या होता है मैंने उस चीजों को सीखा। वो बम्बई के रहने वाले थे, जब उन्होंने मेरा मन टूटा, उन्होंने मैं एक चीज में देखा, वो हमारे लिए क्या करेगा, मैं इतना उम्र थोड़ा सा जवान रहने के बावजूद भी वो हमको गोद में लेकर के प्यार से मेरे क्या करेंगे, सर को सहलाएगा, प्यार से सहलाएगा। क्यों? मेरा मन बहुत टूटा हुआ है कि मैं सेवकाई के लिए सब जगह आएगा प्रभु, पर मैं नेपाल में मैं नहीं आएगा, ऐसे मैं प्रभु से बोलेगा।
क्योंकि मुझे बहुत ऐसी बातें हुई थी जो मैं किसी को बता नहीं सकते थे, मगर मेरा दोस्त मुझे जानता था कि बड़ी मुश्किलें हुई है, और मुश्किल के कारण उन्होंने एक बात महसूस करता था, मैंने बुलाया, ये आया है इसीलिए दुख हो गया इनको, है ना, मैं बहुत रोता है। वो उधर से मुझे अपना गोद में लेकर के वो मेरा सर पे हाथ रख के वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और कहाँ भी सर में प्रार्थना करेगा। हमारा जिधर भी मैं बैठेगा, जहाँ भी हम लोग घूमने के लिए ले जाएंगे तो हमको छोटा छोटा बात पूछेगा, जब उनके पास, क्योंकि वो उस समय जो मुझे समस्या हो गया, उनके साथ में भी पैसा खत्म हो गया। क्या हो गया? पैसा। फिर भी मेरे लिए वो प्रार्थना करे, प्रभु इनको सहने की ताकत देना, ऐसे वो प्रार्थना करेगा। मैंने एक चीज बीते उस समय में मुझे प्रार्थना में था, मुझे याद आ रहा था, मैं एक उस सेवक के अंदर में एक प्रेम को देखा था जो मित्र वाला प्रेम था। हालेलुया। और वो मित्र, देखो मित्र, यीशु मसीह ने मित्र ही क्यों कहा, पिता भी तो कह सकते थे। पिता कहने का मतलब लिहाज हो जाता है। पिता और बाप का बीच की जो बातें हैं वो पर्दा की बातें हो जाती है। कई बार हम लोग बाप के सामने खुलकर नहीं बोल पाते, कई बार माता के सामने भी हम खुल करके नहीं बोल पाते, कई बार अपनी पत्नी के सामने भी वो नहीं पाते, कई बार पति के सामने भी पत्नी नहीं पाते। पर एक चीज मैंने पाया, दोस्त में माता बनने का भी ताकत है, बहन भी और पिता। मैंने उस सेवक में एक चीज मैंने पाया, ये सच बोलता हूँ, परमेश्वर जीवित है और आज भी मैं उनके गवाह हूँ। मैं उस दोस्तों को मैं सदा मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे मित्र मिला। उन्होंने मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना किया और मैं उनको छोटे छोटे बात में मैंने विश्वासी हो पाया। हमेशा मेरा केयर करना, हमेशा मेरे को बच्चे के समान ध्यान करना। कई बार मैं नहीं बोलूंगा तो वो दिल से मुझे बुलवाएगा, तुझे क्या दिक्कत हो गया, तू क्यों नहीं बोलता है, थोड़ा सा कुछ मुंह लटक जाएगा तो मुझे बार बार परेश करेगा, कुछ दिक्कत है तो मुझे बोलना चाहिए करके एकदम प्यार से शाल आगे बोलेगा, और मैं भी दिल से सारा बात वो दोस्त को बोलेगा। मैं वो देख रहा था, इतना प्रेम को मैंने देखा। आज तक मैं बहुत सारे सेवक से मिले, बहुत सारे लोगों से मिला, पर आज तक ऐसा प्रेम मैंने किसी में नहीं पाया। मैं घर में भी था, माता पिता भी हुए, उनके बीच भी मैं रहा, उनके से भी प्रेम मिला, पर जो प्रेम उस सेवक से मिला वो आज तक मेरे जीवन में किसी के द्वारा मैंने नहीं देखा। मैंने वो प्रेम को देख रहा था, और परमेश्वर भी मुझे बात कर रहा था, देख तेरा एक दोस्त दिया तो उस दोस्त को याद कर। और मैं झांक कर देख रहा था, वो मेरा पिता के जैसे भी बिहेव करने वाला, और वो भाई बन करके भी मुझे मदद करने वाला। मेरे कई बार वो बड़े होने के द्वारा मैं कपड़ा भी धो कर दिया उन्होंने, वो ऐसा वो केयर करता है। मैं कई बार उनके उस सेवक में वो गुण को देख रहा था कि वो सब बात में मुझे केयर कर रहे थे। वो कई बार कपड़ा धोएगा, कई बार कुछ चीज छूट जाएंगे तो वो बोलेगा तुम घबरा नहीं, तुम इधर रह, मैं लेकर आएगा, ऐसे बोलेगा वो मैं वो चीज को परमेश्वर ये बीते हुए 3 दिन के फास्टिंग के अंदर में परमेश्वर दिखा रहा था। देख थोड़ा सा वो मित्र का प्रेम को देख, वो प्रेम को मैं देख रहा था, और उस प्रेम में यूहन्ना 14:15 आयत मुझे दिखा रहा था परमेश्वर। देख संसार वाला एक मित्र को देख, तेरे लिए ऐसा कोई मित्र अब तक नहीं आया, मैं उससे भी बड़ा तेरा मित्र हूँ। हालेलुया। उससे भी बड़ा मैं तेरा क्या हूँ, मित्र हूँ। मुझे उस मित्र की बड़ी चिंता आ रही थी और मेरा मन बहुत टूट रहा था, और मुझे बात परमेश्वर देख बता रहा था कि कहीं न कहीं तुझे भी क्या करना पड़ेगा, हर बात में ऐसे प्रेम के लोगों को लेकर आना है। हालेलुया। हम किसी को मार करके अपने पीछे तो नहीं ला सकता, पर प्रेम के द्वारा, मित्रताओं के द्वारा जरूर एक दूसरे को वापस अपने पास में ला सकता है। सच में जो मेरा वो मित्र गिरा, मुझे एक बात महसूस हो रहा था कि वो जब गिरे थे तो मेरा यह लग रहा था मेरा हृदय के टुकड़ाएं निकल गया। हालेलुया। वो मित्र सच में मेरा जीवन का पहला ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने मुझे दिया जो हर बात में केयर करता था। यहाँ रहने के बावजूद भी, और जब वो अपने सेवकाई में होते थे तो प्रत्येक दिन वो हमारे लिए कॉल करेंगे, प्रत्येक दिन खबर पूछेंगे, तुम्हारा क्या खबर है, माँ जी का कैसा है, भाई लोग कैसा है, प्रत्येक दिन वो केयर करेगा। परमेश्वर ने बीते समय में दिखाया मुझे कि अपने लोगों से ऐसा ही प्रेम करना। हालेलुया। मुझे हमेशा मेरे मन में यही आया है कि मैं हमेशा प्रभु हर एक अगुवा हूँ, तो मेरा एक कर्तव्य बन रहा है मैं सब बातों में केयर करूं। हालेलुया। मुझे ये बात लगातार परमेश्वर मेरे मन के अंदर में डाल रहा था, और उन्होंने इसी बात को भी रखा। और जब यूहन्ना 15 में जाएंगे, उन्होंने कहा कि तो आज से मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, और स्वामी और दास की दूरी हो जाता है, आज से मैं तुझे क्या कहूंगा,
मित्र कहूंगा। मित्र में सब कुछ आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब कुछ बोलते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, याद रखना, आपके मित्रता से, आपके प्रेम से लोगों की मन को जीती जा सकती है। हालेलुया। मैंने एक बात हमेशा पाया है अपने आप में कि प्रभु, मैं लोगों का मित्र बनकर रहूंगा। मित्र में क्या होता है मैं बताता हूँ। मित्र भाई भी बन सकता है, मित्र पिता भी बन सकता है, मित्र माता की भी रोल ले सकते हैं। ये सब बातें मित्र में हो सकता है। हालेलुया। प्रभु ने, यीशु ने मुझे दिखा रहा था कि मैं तुझे दास नहीं कहा, मैंने तुझे मित्र बोला है, ताकि तुम मित्रता में हर बात तुम मुझे बता पाओ। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कलीसिया को, लोगों को हमेशा परमेश्वर से मैं दुआएं करता हूं, प्रभु मैं हर एक को मित्र बनाना चाहता हूं। हालेलुया। हर एक के बीच में मैं कोई भी बातें हो तो मुझ तक आए, ताकि मैं उनके लिए भी क्या करूं? प्रार्थना करूं। हालेलुया। आज मेरे साथ में रहने के द्वारा बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सेवक आए, पर आज उस सेवक का थोड़ा सा मैं उस प्रेम को परमेश्वर मुझे दिखाया कि देख वही है मित्रता है। हालेलुया। वो मरते समय भी मुझे कॉल किया। क्या किया? वो छत से गिरा, उन्होंने फोन की। और बाइबल में नीति वचन श्रीमान लिखते हैं, मित्र दुख के समय भाई भी बन जाता है। हालेलुया। मित्र दुख के समय पिता भी बन जाते हैं। मित्र दुख के समय आपके माँ का भी रोल ले सकते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या नहीं बोलना, दास तुझे नहीं करूंगा, क्योंकि स्वामी दास के बारे में नहीं जानता, और दास और विश्वासी में बहुत का डिफरेंट होता है। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं तुझे मित्र कहूंगा। क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा, ताकि आप सब बातें आप बता सको। आप कोई भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके दोस्त होंगे, आप किसी से प्रेम करता है, चाहे किसी लड़का से, किसी और चीज बातों में, तो बहुत बातें अपने पिता को नहीं बताता, पर दोस्त में जरूर बता के, भाई मैंने इस लड़की को पसंद कर लिया, भाई मैंने इस लड़का को पसंद कर लिया। जो बात माँ और बाप को नहीं मालूम होगा, वो किसको मालूम हो जाता है? मित्र को। हर बात मित्र को मालूम चल जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हम लोग को यही कहता है कि मैं तुझे दास और स्वामी वाला बात नहीं बोलूंगा। और प्रभु यीशु ने कहा, पढ़िए 12, 13, 14, 15 हम पढ़ेंगे एक बार उसी आयत को। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है। और मित्र जो बनना चाहता है, वह मित्र चाहता है कि हर बात मित्र को बताएं आप। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे उठने की बात हो, चाहे लेटने की बात हो, चाहे समस्या की बात हो, हर बात को प्रभु के आगे आप रख सकते हो। क्यों? प्रभु ने कहा, तू मेरा मित्र है। क्या है? मित्र है। तुम सब कुछ मुझे बता सकता है। हालेलुया। पढ़िए वचन को 12 से पढ़ेंगे, 15, 12, 13, 14, 15। हाँ 15, 12 से 15 पढ़ेंगे धीरे धीरे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई मित्र के लिए प्राण दे। कोई अपने मित्र के लिए प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। क्योंकि दास ये नहीं जानता कि स्वामी आगे क्या करने वाला है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। वे सब तुम्हें हम बता दे। हालेलुया। वो समय क्या करें? तुझे बता दे।
अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मित्र बोला। क्या बोला? अब्राहम मेरा मित्र है। इसलिए अब्राहम के विषय में आप देखेंगे बाइबल के अंदर में लिखा गया, अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा मित्र है। आप बाइबल में देखेंगे तो लिखा कि सदोम और ओमेरा में पाप के कारण आग गिरने वाला था, तो परमेश्वर अब्राहम के पास गए। किसके पास? और उन्होंने एक बात परमेश्वर ने कहा, क्या मैं अपने मित्र से आने वाला घटना जो होने वाला, क्या मैं उनसे छुपा रखूं? क्या उनसे मैं छुपाए रखूं? बाइबल बताती है परमेश्वर आया, उनके दूत आए। जब सदोम अमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को अपने मित्र को नोटिस दिया कि मैं सदोम और गोमारा क्या करूंगा? आग गिरा के नाश करूं। और परमेश्वर कहता है, क्या अपने मैं मित्र से ये बात छुपा कर रखूं? क्या मैं आने वाला समस्या जो होने वाला, क्या उनसे मैं छुपा कर रखूं? हालेलुया। अब्राहम के विषय में परमेश्वर ने कहा वो मेरा मित्र है, और वो कहता है कि मित्र के बगैर कोई भी मैं घटना करूंगा, क्या मैं उससे छुपाए रखूं? हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र है। आपके जीवन में आने वाला कोई भी समस्या आएगा तो पहले परमेश्वर आपको जागरूक करेगा। आपके घर में आपका मित्र में कुछ भी खुशहाली होगा तो पहला खुशी अपने दोस्तों को ही आप देते हैं कि भाई देख मेरी शादियां लग गए, देख मेरे भाई में ये करने वाला है। हालेलुया। पहला खुशी का जो संदेश है वो मित्र को ही आप बताता है। हालेलुया। और यीशु ने भी वही कहा, मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास स्वामी क्या करने वाला है उनके विषय में वो नहीं जानता, इसीलिए मैं तुझे मित्र कहा है, ताकि मित्र कोई भी काम करेगा तो मित्र को मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम के समय में जब सदोम और गोमोरा को नाश करने वाला था तो पहली बार स्वर्गदूत अब्राहम के घर में गया और अब्राहम को कहा, देख जहां तेरी भतीजा लूत रहता है सदोम और गोमोरा में मैं आग गिराकर नाश करने वाला हूं। हालेलुया। पहला खबर अब्राहम को ही मिला। हालेलुया। क्यों? मित्र है। मित्र दुख में नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले बता रहा है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर वही परमेश्वर है। आपका मित्र बनेगा तो आप जो कुछ मित्र बोलेगा वो आपको मित्र बनाया है तो आप मित्र के आगे सब बात बोल सकता है, सब बात। इसलिए विलाप गीत में जाएंगे 2:19 आयत में लिखा गया, पढ़िए एक बार। उधर परमेश्वर क्या बताता है? आपको दोस्त के आगे हर एक दुख की बातें, हर एक बीमारी की बातें, हर एक मन की बातें किसको बताना? परमेश्वर ने कहा दोस्त के आगे मन की बात बताना। आरंभ लिखा कि रात के आरंभ पहर में उठकर दोस्त से तुम प्रार्थना के द्वारा बातचीत किया करना। हालेलुया। क्या करना? प्रार्थना के द्वारा क्या करना? अपने दिल की बात अपने दोस्त से बातचीत करना। और वो दोस्त कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पढ़िए उस वचन में, पढ़िएगा ध्यान से। इसीलिए यशाया 48:17 आयत कहता है, जो शिक्षा परमेश्वर आपको दे रहा है वह आपका लाभ के लिए, वो फायदा के लिए है। इसलिए परमेश्वर आपको जागरूक कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है तू कि मैं तुझे दास और स्वामी की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि दास स्वामी के बारे में नहीं जानता है, इसीलिए मैंने तुझे मित्र कहा है ताकि सब बात तुम मुझसे क्या करो? बता पाओ। पढ़िए एक बार वचन पढ़िए उस वचन में। विलाप गीत 2:19। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, अपने चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों, अपने दोस्त के आगे अपनी हृदय की, अपने मन और मुख की बातें बताया कर। धारा के समान उड़ेल, अपने दुख सारा अपने मित्र के आगे उड़ेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर
हर सड़ के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, मूर्छित हो रहा है, उसके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हाथ अपने दोस्त के ओर फैलाए रख। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग यहाँ बैठा हुआ प्रार्थना वाला लोग है जो रात में आरंभ पहर में उठ करके प्रभु के आगे हाथ लाता है कि प्रभु मुझ पर दया करिए, प्रभु मेरे बच्चों पर दया करिए, मेरे परिवार पर दया करिए। कौन है? और यीशु कहता मैं दोस्त खड़ा हूं, कौन मेरे आगे हाथ फैलाता है? इसीलिए प्रभु यीशु कहता मैं दोस्त हूं, तुम हाथ फैलाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। भजन 57 में भी जाएंगे, 62 के 8 में भी वही लिखा गया। हर समय कहता हे लोगों, हर समय परमेश्वर पे अपने मित्र पर भरोसा रखो और अपने दिल की बात उस मित्र को बताओ। हालेलुया। आज के दुनिया में बहुत सारे आपने दोस्त बनाया, आपको मदद नहीं किया, पर मैं लिख के कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपको दोस्त कहता है और उस दोस्त को अपने दिल की बात बताइए, वो आशीष देगा। पढ़िए वो भजन संहिता 62 उनके 8वां आयत पढ़ेंगे बात। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय अपने मित्र प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, उससे अपने मन की बातें खोल खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और ताकत और बल है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ताकत है, परमेश्वर मेरा छिपने की स्थान है। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा छिपने की संकट के समय छिपने की स्थान है, परमेश्वर मुझे संकट से रक्षा करेगा। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहते हैं हर समय यीशु पर अपना मित्र जान पर भरोसा करो, यह मित्र कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आपका अपना लोग छोड़ दिया है, पर यीशु आपका मित्र है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा क्या करना? प्रार्थना में रहना, हमेशा प्रभु के आगे हाथ फैलाए रखना। क्या करना? हाथ फैलाए रखना। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुझे दास नहीं कहूंगा, कि वो दास स्वामी के बारे में नहीं जानता वो क्या करने वाला है, पर मित्र जानता है उनका मित्र क्या करने वाला है। और बाइबल में 12 हाथ में लिखा, 13वां में लिखा गया कौन एक दूसरे मित्र के लिए प्राण देगा। हालेलुया। आपने बहुत सारे मित्र बनाया, कौन आपके लिए खड़ा हुआ? प्रभु यीशु कहता है कौन अपने दोस्तों के लिए प्राण देता है, कौन तेरे लिए जान दे सकता है, कौन तुझे मदद कर सकता है? वह है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना नहीं करेगा, आप अपने मित्र के आगे अपने बातें नहीं रखेगा, तो आप परीक्षा में पढ़ेंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं आप परीक्षा में ना पढ़ें, दुख में ना पढ़ें, हमेशा अपने मन की बात अपने मित्र के आगे रखें। हालेलुया। भजन संहिता 139 का 1 और 2 आयत पर पढ़िए। परमेश्वर कहता है वो आपका मुंह के बात बोलने से पहले वो जानता है। 1 और 2 आयत पढ़ेंगे उसमें। भजन संहिता 139 1 और 2 आयत। प्रिय भाई बहनों, ध्यान से इस बात को परमेश्वर में लेकर जाइए। परमेश्वर ने कहा ये शिक्षा जो आपको दे रहा है वो हानि का नहीं है, वो लाभ के लिए दे रहा है, ताकि आपको आशीष मिले। यहोवा तूने मुझे जान कर जान लिया है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना और बैठना जानते है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। हम क्या प्रभु को बोलने वाला है, प्रभु दूर से ही क्या करता है? समझ लेता है। हालेलुया। प्रभु हमें दूर से ही समझ लेता है कि हमें क्या जरूरत है, हम किस लिए प्रार्थना में आए, हमारे जरूरतें क्या है, हमारे मांगे क्या है, हम सोचते क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, हमारा मित्र को मालूम है।
हालेलुया। हमारा मित्र को मालूम है हम किस आशा के साथ इधर आए, किसके कारण आए, क्यों आए, क्या लेना चाहते, क्या करना चाहते, वो सब बातें मालूम है। हालेलुया। फिर भी यीशु कहता है तुमको मैं दास नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दास स्वामी के बारे में नहीं जानता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मित्र बोलो। क्या बोला, मित्र बोलो, क्योंकि मित्र सब बात मित्र के बारे में जानता है। हालेलुया। मित्र एक दूसरे मित्र के बारे में जानता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अब्राहम के जीवन में प्रभु यीशु ने कहा अब्राहम मेरा मित्र है। इसीलिए अब्राहम के समय में आने वाला जो घटना आ रहा था, आपकी बारिश होने वाला था सदोम अमारा में, तो पहली बार अब्राहम को ही परमेश्वर ने बताया। उन्होंने कहा क्या ऐसी बातें जो अब सदोम अमारा में होने वाली है, क्या अपने दोस्त से मैं छिपाए रखूं? हालेलुया। हालेलुया। क्या अपने दोस्त से छिपाए रखूं? हालेलुया। आए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें कंटिन्यू। याद रखें हमेशा आपका जीवन सीरियसमय होना है, आपका जीवन सीरियस होना है, क्योंकि परमेश्वर मन को जानता है। आप क्या लेने वाला है, आपके मन में क्या आशाएं हैं, वो सब परमेश्वर जानता है। प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। और परमेश्वर ने कहा जो कोई शिक्षा आरंभ किया है वो लाभ के लिए वो शिक्षा है। शिक्षा आपको लाभ देगा, शिक्षा संकट से बचाएगा, दुख से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। इसलिए संबोधित सबके पुस्तक 5 में लिखा गया जब भी परमेश्वर के भवन में आओ, करीब आओ और ध्यान से मेरे वचन सुनो, ध्यान से मेरे वचन सुनो, ध्यान से परमेश्वर के वचन सुनो। हर एक जन प्रार्थना करेंगे इसे। हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करेंगे, कोई भी शांत नहीं बैठना, भी कोई भी शांत नहीं बैठना। परमेश्वर यहाँ पर है और कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, आप कैसे परमेश्वर में भूखा है, कैसे आप मन में डर और भय लेकर बैठ रहा है। परमेश्वर आपके हृदय को जांच और परख रहा है। हालेलुया। पवित्र प्रेमी यीशु राजा में ये प्रार्थना करते हैं, राजाओं का राजा है तू। तूने कहा मैं तुझे दास नहीं कहा, क्योंकि दास स्वामी के बारे में नहीं जानता है। मैंने तुझे मित्र कहा है। मित्र एक दूसरे मित्र की बात को जानता है। और अब्राहम के विषय में तूने कहा अब्राहम मेरा दोस्त और मित्र है। में आग गिरने से पहले परमेश्वर तूने अब्राहम को बताया क्या मैं अब्राहम से ऐसी बातें छुपा कर रखूं। प्रभु आज भी वही परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, और आज भी तू जीवित है परमेश्वर। आज भी तेरे तू लोगों में कार्य कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। महान जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, महान जीवित यीशु में प्रार्थना करते हैं, लोग तेरे आशीष से भर जाए, तेरे सामर्थ से भर जाए, तेरे आत्मा प्रत्येक हृदय को छूने पाए, प्रत्येक हृदय को छुए परमेश्वर, प्रत्येक लोग तेरे आशीष से भर जाने पाए। आज के वचन के द्वारा ने तैयार करो, तैयार करो परमेश्वर। इनके विश्वास को बढ़ा दीजिए परमेश्वर, इनके विश्वास को बढ़ा दीजिए। लॉर्ड ऑफ जीसस प्रार्थना करते, प्रार्थना करते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं आशीर्वाद को देते हैं, हर बीमारी को डांटते हैं, इनके जीवन से, परिवार से, शरीर से चले जाने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना करते
सनातन के यहोवा में धन्यवाद देता हूं। हर समस्या राजाओं का राजा है, तू धन्यवाद। आधार करना प्रभु जी पिता, हे पिता परमेश्वर तू दया प्रभु आज के वचन के द्वारा इन्हें सामर्थ्य मिले परमेश्वर। हे पिता इनका दिन ब दिन ये बदलता जाए, हालेलुया दिन ब दिन तेरे आत्मा से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए। बात तूने जानते हैं फिर नए नए गवाही को तेरे भवन में आते दिख रहा है, महान है बड़े बड़े गवाही आते दिख रहा है। परमेश्वर महान नेम ऑफ जीसस, जीसस हालेलुया नेम ऑफ जीसस, बड़े बड़े गवाही आते दिख रहा है, बड़े चमत्कार इनके जीवन में होते दिख रहा है, जो आज तक नहीं हुआ है प्रभु, आज होने के लिए जा रहा है परमेश्वर, आज होने के लिए जा रहा है। बस एक लोग आंख बंद के प्रार्थना करना, भी कंटिन्यू प्रार्थना करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह प्रत्येक को हृदय को छूए, प्रत्येक के जीवन में कार्य करिए, प्रत्येक के बच्चे में, प्रत्येक के माता पिता में, प्रत्येक के भाइयों में परमेश्वर कार्य कर, परमेश्वर कार्य कर। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा तेरे आत्मा यहाँ पर है, परमेश्वर तेरे आत्मा हर एक को कार्य कर रहा है। यहोवा पिता परमेश्वर तू दया कीजिए प्रभु जी। हालेलुया, 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 तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, इतना भला है। हालेलुया, आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, इतना भला है। हमेशा
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे आत्मा ने हरेक के जीवन को छुआ, हरेक के जीवन में बात किया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं यहोवा तेरे आत्मा हरेक को मन को छू करके परमेश्वर चंगा किया। धन्यवाद प्रभु जी। एक एक शिक्षा की बातों को जो ने तूने आरंभ किया प्रभु, तूने कहा जो परमेश्वर यहोवा तेरा जो छुड़ाने वाला है वो पवित्र है, वह जो शिक्षा देता है वो हानि के नहीं है, वो लाभ का है प्रभु। आपने ऐसा कहा प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में बात किया है। धन्यवाद परमेश्वर। तूने कहा मैं तुझे दास से नहीं कहा क्योंकि दास स्वामी के बारे में नहीं जानते है। तूने कहा मैंने मित्र कहा है ताकि मित्र को सब बात बताया जाता है। परमेश्वर तूने कहा तुम सब बात बता करके अपने आशीष को ले सकता है प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा परमेश्वर बात किया है प्रभु और इन्हें आशीष किया। धन्यवाद देते आज के प्रार्थना आराधना वचन गवाही सब तेरे हाथ में देते हुए एक लौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस।